बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम एसिड बेस थ्योरी के साथ जो हैं वो हाजिर हैं। आज हम करेंगे अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये साइंसदान जो था, ये इसका पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल नॉलेज के हवाले से भी, कि इसने 1787 में जो थी वो अपनी थ्योरी पेश की थी। कंसेप्ट किया था कि एसिड्स क्या हैं, बेसिस क्या हैं। और बेटा ये जो था वो एक स्वीडिश साइंटिस्ट था। इसको जो फाउंडर्स ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री हैं उनमें इसको कंसिडर किया जाता है। तो अब हम ये देखेंगे कि इतने बड़े साइंटिस्ट ने हमें इतने सारे केमिकल्स में एसिड्स और बेसिस को पहचानने के लिए कौन सी ऐसी बात बताई कि जिससे हमें पता चलता है कि ये एसिड्स हैं और ये बेसिस हैं। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी बुनियाद इस कंसेप्ट की, इस थ्योरी की किस चीज़ पर थी। ठीक है, इसने जो बात कही, उसने कहा कि इसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है, सिर्फ अरेनियस के ऐसे सब्सटेंसेस जब पानी में हल होते हैं, ठीक है, तो डिसएसोसिएट होती हैं। ठीक है, तो ये हमें आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन, H+ आयन देते हैं, उसको हम एसिड कहते हैं। यहाँ जहन में रखने वाली बात क्या है, उसने ऐसे नहीं कहा कि कोई ऐसा सब्सटेंस है उसको तोड़ो फोड़ो डंडा लो मारो और वो जी हमें दे देगा हाइड्रोजन आयन, या पड़ा हुआ है वो रिएक्शन कर लेगा, पड़ा सॉलिड में है या वो किसी और फॉर्म में है तो वो हमें दे देगा। लेकिन उसने एक वर्ड यूज़ किया था, उसने कहा है मीडियम एक्वस होना चाहिए। यानी कि जब हम उसको डिज़ोल्व करते हैं एक्वस में, उसको पानी में, तब जो है वो आयन देगा। क्लियर? तो उसने सबसे बेसिक चीज़ क्या यूज़ की इसके नज़रिए के मुताबिक, मीडियम कौन सा होना चाहिए? एक्वस। ठीक है, एक्वस मीडियम में अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन देता है तब क्या होगा? वो एसिड कहलाएगा। When it converts into ions, कब? जब वो एक्वस मीडियम में होगा। मैं देखिए इसको कितनी बार रिपीट किया है क्योंकि ये बेस है इस कंसेप्ट की। और ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्वस मीडियम में OH आयन दें, उनको हम क्या कहते हैं? बेस। उनको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। किसके अकॉर्डिंग? अरेनियस के। इज इट क्लियर? तो अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अब इसको डिफाइन करने के लिए हम पहले एसिड की डेफिनेशन लिखते हैं। इसको मैंने इधर रेड से लिखा है तो इधर भी रेड यूज कर लेते हैं। ठीक है, एसिड्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कौन सी? अरेनियस की। शाबाश, वेरी गुड। substances which dissociates इन एक्वस मीडियम। देखिए यहां पर वर्ड क्या है? एक्वस। इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयंस। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ब्रैकेट, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस। अगर हम एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं एसिड की, तो जनरल फार्मूला एसिड का क्या होगा? ये इसका जनरल फार्मूला होता है एसिड का। यहाँ हम छोटा सा लिखेंगे AQ, इट मीन्स एक्वस मीडियम।
ये हमें क्या देगा, H प्लस आइन और A माइनस, यानी ये दो चीज़ें बनेगी, प्लस साइन बनेगा और माइनस साइन बनेगा। ये प्रेजेंस जो है एक्वस मीडियम के अंदर, ये क्या शो करती है, ये हमें बताती है कि ये आपका ऑब्जेक्ट, आपका सब्सटेंस, ये जो है वो केमिकल क्या है, वो एसिडिक इन नेचर है। कौन बताएगा, ये आइन, ये वाला आइन हमें बताता है कि ये एसिडिक इन नेचर है। अच्छा, यहाँ पर हम एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, देखें ज़रा, HCl कन्वर्ट किस में हो जाएगा, H प्लस में और Cl नेगेटिव में। इट मीन्स ये एसिडिक इन नेचर है, हमें मालूम भी है। दूसरा HNO3, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H प्लस साइन और दूसरा उसके पास रेडिकल कौन सा है, NO3 माइनस। अब इनके सबके साथ हम क्या यूज करेंगे, एक्वस, वैसे आइन नहीं देगा, एक्वस, एक्वस, ठीक है, एक्वस, एक्वस, एक्वस। अब थर्ड एग्जांपल लिखते हैं हम। अच्छा, अब ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड था, जो वीक एसिड्स हैं, जैसे एसिटिक एसिड है CH3 COOH, ठीक है, ये एसीटेट आइन और हाइड्रोजन आइन में कन्वर्ट हो जाएगा, H प्लस CH3 COO नेगेटिव, ये एसीटेट आइन है और ये हाइड्रोजन प्लस है, और इसके साथ भी मीडियम क्या है हमारे पास, एक्वस है। मीडियम क्या है हमारे पास, एक्वस मीडियम में ये हाइड्रोजन प्लस जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। तो ये सब में पहचान उसने हमें क्या दी, ये भी हाइड्रोजन प्लस, ये भी हाइड्रोजन प्लस हमें देता है, तो ये क्या है, एसिडिक इन नेचर। जी बेटा, अब हम देखते हैं कि बेस क्या है। अकॉर्डिंग टू हिम बेस क्या है बेटा, बेस इज अ सब्सटेंस that associates in aqueous solution किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये OH आइन, जिसको हम कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आइन। इज इट क्लियर। अब इसकी जनरल इक्वेशन क्या है हमारे पास, BOH कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये OH और B आइन में, और मीडियम हमारे पास क्या है, वाटर, यानी एक्वस मीडियम है। अब इसके फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। NaOH, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम प्लस OH आइन में। मीडियम क्या है, एक्वस, एक्वस, एक्वस। क्लियर। सेकंड एग्जांपल देखें, CaOH होल ट्वाइस। अब इसका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम आइन प्लस 2OH आइन में। ओके, और इस सूरत में भी मीडियम क्या है, एक्वस, एक्वस। इज इट क्लियर। थर्ड एग्जांपल देखें इसकी, NH4OH किस में कन्वर्ट हो गया, NH
4 प्लस OH, इसमें मीडियम क्या है, एक्वस एक्वस एक्वस। इज इट क्लियर? तो कंप्लीट तो कुछ भी नहीं होता साइंस में, जो भी ये बनाते हैं थेरीज वगैरह, तब उन्होंने फिर नेक्स्ट और कंसेप्ट दिए थे इसको आगे ले जाके कि ये इसकी लिमिटेशंस हैं कि इसमें ये जो हैं वो उसको नहीं किया जाता, डिस्क्राइब नहीं किया जाता। अब हम इन्हीं लिमिटेशंस को देखते हैं, देखिए ज़रा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अब हम एसिड बेस का बना लेते हैं, पहले हम एसिड को देख लेते हैं। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस, इस कंसेप्ट की लिमिटेशंस क्या है? नंबर 1, वो चाहे एसिड के लिए चाहे बेसिस के लिए, this concept is applicable on the aqueous medium. Number 1, this concept is applicable only aqueous medium. ठीक है। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू हिम, इसके मुताबिक ओनली एसिड्स आर substances that only substances having हाइड्रोजन आयन, उनके पास ऑलरेडी हैविंग, ऑलरेडी लिख ले, already having hydrogen ion and in aqueous medium they give off, ये क्या करते हैं, they give off hydrogen ion। ये लिमिटेशंस किसकी हैं, एसिड्स के लिए। ओके, अब ये एक्सप्लेन कौन कौन सी चीज को नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल देंगे, किस कौन कौन सा जो आपको पता है कि कंपाउंड जो है एसिडिक इन नेचर है जी। ओके ठीक है, शाबाश। हमने जी देखिए, CuSO4 एसिडिक इन नेचर है, FeSO4 एसिडिक इन नेचर है, SO2 एसिडिक इन नेचर है, CO2 एसिडिक इन नेचर है। इनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्यों? इसलिए कि इनमें हाइड्रोजन आयन नहीं थी, इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं मौजूद था। He does not explain these compounds, ठीक है, इन कंपाउंड्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसकी लिमिटेशंस में एक दफ़ा एसिडिक कंपाउंड जो केमिकल्स या सब्सटेंसेस हैं उनके हवाले से मैं क्लियर कर दूं कि दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एक्वस मीडियम। अगर एक्वस मीडियम है तब वो आयन देगा। नंबर 2, अगर उसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन आयन मौजूद है तब वो हाइड्रोजन गिव ऑफ करेगा। ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, हाइड्रोजन आयन नहीं है, वो एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन आयन नहीं देता, लेकिन वो एसिडिक की नेचर है, उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
इज इट क्लियर? ओके, अब हम इसकी लिमिटेशंस देखते हैं बेसिस के हवाले से, ठीक है। इसने कहा, एक तो वही बात होगी कि वो एक्वस मीडियम में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, according to him, only those substances are bases which have already OH and only in aqueous medium, only ना भी करें, इन aqueous लिख दिया तब भी सही है, aqueous medium they give off OH ion। यहां तक क्लियर हो गया? अब ऐसे बहुत सारे कायनात में सब्सटेंसेस मौजूद हैं जिनको ये एक्सप्लेन नहीं करा। ही डज नॉट explain the nature of NH3, Na2, CO3, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर OH मौजूद नहीं है, लेकिन हम उनको प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो वो बेसिक इन नेचर है। समझ में आ गया? अब एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो है ये बेसिक की हैं, सही पॉइंट आउट किया आपने, वेरी नाइस। ये हमारे पास किसकी है? बेसिस की लिमिटेशंस है, ठीक है। सॉरी, ये बेसिस की लिमिटेशंस है। बेसिस ने कहा था कि दिस कंसेप्ट ओनली अप्लाई हम किस पे कर सकते हैं? इन एक्वस मीडियम। अकॉर्डिंग टू हिम, ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें ऑलरेडी OH मौजूद है और इन एक्वस मीडियम वो हमें OH आयन देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं। लेकिन ऐसे सब्सटेंसेस जैसे NH3 है, ठीक है, जैसे Na2CO3 है, या मैं एक दो बस एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तो ऐसे जो हैं वो बेसिक इन नेचर हैं, लेकिन ये जो हैं वो OH आयन नहीं रखते, एक्वस मीडियम में देने की सलाहियत भी नहीं रखते। तब हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? दिस थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं करती। ओके, आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक जो है वो समझ आ गया है। ओके, अब मैं इसको एक दफ़ा समराइज़ कर देती हूँ और इसको देख लें ज़रा जल्दी जल्दी से। इसको हम अबाउट 2 मिनट्स में जो है वो एक्सप्लेन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अरेनियस 1787 में इसे कंसेप्ट की दिया था, ये स्वीडिश था और ये इसको फाउंडर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री में इसको कंसिडर किया जाता है। इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको हम एसिड कहते हैं। तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो हम इसके मुताबिक क्या लिखेंगे? इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, रेनियस कंसेप्ट। इसमें बेसिक चीज़ क्या थी? एक्वस मीडियम, ओके। मीडियम क्या है? एक्वस है। एसिड, ये बेसिस। एसिड्स क्या है? जो हाइड्रोजन आयन देते हैं। बेस क्या है? जो OH आयन देते हैं। ये मैंने उधर लिख दिया है इसको, ठीक है, OH आयन देते हैं। इज इट क्लियर?
अब ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, SO2 है, सो ऑन, इनको वो एसिडिक इन नेचर है लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसमें NH3, ठीक है, Na2CO3, इनमें OH नहीं है, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लिमिटेशंस में क्या है, ओनली एक्वस मीडियम में ये आयन जो है वो देता है, एसिड हो या बेस हो, और इसमें CO2 और SO2 को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, NH3NO Na2CO3 को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, आई होप समझ आ गया है। हैंड रेज करें किस किस बच्चे को आज का टॉपिक जो है वो समझ में आ गया, अच्छे वाला, और वो मुझे अच्छा सा जब टेस्ट होगा तो उसमें अच्छा सा वो देगा भी टेस्ट। यस ऑफ कोर्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।